मेरी बारी थी। कुछ ऐसी हुई मेरी शुरुआत हरिद्वार के घाट पे। और तो यहाँ दिक्कत बस हो जाएगी। चंद सेकंडों का गेम था। इन लहरों ने मुझे कुछ आज सिखा दिया कि बहते रहो यूं ही तुम बहते रहो, कभी किसी का डर दिल में मत रखो, क्योंकि तुम आज़ाद हो एक परिंदे की तरह, बस तुम बहते रहो। तो हरिद्वार का कुछ ऐसा नज़ारा था जब नन्ही मेला बनाती तो नहीं, ना ठोकी देती कोई मेरे को। ज़्यादा शोर शराबा, बस दिल को शांत करने के लिए, बस यहाँ की हलचल को देखने के लिए मैं आ गया था हरिद्वार। और हरिद्वार आने के बाद मुझे पता चला सुकून। लोग कहते हैं कि यहाँ क्या मिलता है, लोग क्यों नहाने जाते हैं, हमारी परंपरा है ना, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, ये सुकून है। यहाँ जब बॉडी से ठंडा पानी लगता है शरीर को ना, तो पूरा ऐसा लगता है कि मानो पाप नहीं, बस सब कुछ उनमें लीन हो चुके हैं हम। और जब बोलूँ मैं किसी को भी कुछ चीज़ के लिए, तो क्या बताऊँ मैं, हरिद्वार, यहाँ घाटों का घाट हरिद्वार है। यहाँ लोग बहुत दूरों से आते हैं, बहुत दूरों से, अपनी कोई आस्था लेके, कोई अपना विश्वास लेके, और बस एक डुबकी के लिए नहीं, एक डुबकी के लिए नहीं, एक आस्था के लिए। जैसे कि इस पहिए ने भी हमें सिखा दिया, अगर मंजिल पे पहुंचना है तो घिसना पड़ेगा जनाब, और यूं ही रफ्तार पकड़ के चलना पड़ेगा मेरी जान। तो निकलने का कुछ ऐसा प्लान था कि हरिद्वार जाना था। घर वालों से थोड़ा सा लड़के, पापा से ना पूछ के मैं निकल पड़ा था हरिद्वार। डर तो लग रहा था। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे टीम यूजलेस में। और अभी हम जाने वाले हैं ट्रिप पे, और वो ब्लॉग होने वाला है और सिर्फ द 4%। और भाई यहाँ पे हम जाने वाले हैं उत्तराखंड ऋषिकेश। और इस बार मैं आपको ऋषिकेश का अलग ही नज़ारा दिखाऊंगा, और जो हरिद्वार का है अलग नज़ारा दिखाऊंगा। सब ब्लॉगर ने अलग अलग दिखाया, और मैं इस बार थोड़ा अलग और दिखाऊंगा, क्योंकि हमने कुछ अलग ही प्लानिंग कर रखी है भाई। अभी मैं हूँ अपने एरिया में, और अभी एक बंदा आने वाला है, उसके बाद हम जाने वाले। 2-3 बंदों ने मना कर दिया, क्योंकि अब तुम्हें बताइए काला घोड़ा नहीं है। अगर काला घोड़ा होता मेरे पास तो 7-8 बंदे जाते। तो जितने भाई मेरे नहीं जा पा रहे उन पर तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे पास काला घोड़ा होगा तो मैं सबको लेके जाऊँगा। तो भाई फिर से एक बार ये अपने साथ है एक टाइम पास, और दूसरा है जो पूरी दुनिया की आँखों में चुभा हुआ ये बंदा। तो ये बंदा मेरे साथ है। तुम लोग को बताइए भाई, अभी निकलने वाले, थोड़ा टाइम है, एक बंदे का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आएगा हम लोग निकल पड़ेंगे अपनी राइड पे। तो भाई मिलेंगे गाइस, हम लोग अब चल चुके हैं और राइड हमारी रेडी है। और मैं सूरज सिंह राजपूत आपके साथ राइड में मज़ा दिलवा दूंगा। टेलिंग स्टोरी के बाद मज़ा सा आ जाएगा। और ये हमारी गाड़ी ऑन द वे है भाई, क्या कर सकते हैं। अभी हमारे गिम्बल नहीं है, थोड़ा सा जिग जैक होगा भाई। एक चीज़ और है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो बंदा भी हमारे साथ आ गया। एक टॉवल से शुरुआत करिए भाई, ये बंदा ब्लॉग की तो अलग ही दुनिया बनाएगा। और भाई मेरे साथ जुड़े हैं ना, पिटारा लेके आया ब्लॉग के। भाई ब्लॉग में कौन टॉवल दिखाता है यार, तुम बताना जरा। 2500 का दिला भाई ऐसे मतलब बेइज्जती कराएगा ब्लॉग में यार। टॉवल दिखा रहे, तुम मैं क्या करूँ। तो भाई अब स्टार्ट होने वाला है राइड, बहुत जल्दी। बहुत ज़्यादा वेट किया हम लोगों ने, लेकिन ये क्या है। ओह भाई, फुल सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, बॉडी बनाएंगे। ओहो देख रहे हो भाई साहब, अरे दादा हम पापड़ भी है। दाल भात तो प्लानिंग करी थी इसका, अरे दादा दाल भात रह गई थी इस। तो भाई अब हम पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, और पेट्रोल पंप पे अब हम गाड़ी को फुल करवाएंगे, और उसके बाद गाड़ी ऋषिकेश मिलेगी हमारे एरिया का ही। हाँ पुलिस को फोन आ गया भाई, देखते हैं उठाओ ना फिर जल्दी। अरे अंदर से डाल देना, अरे अंदर से डालो ना। तो भाई अब हम लोग अभी मनीष का फ़ोन आ रहा है, देखते हैं क्या फ़ोन आ रहा है। और हम लोग अभी यहाँ पे हमने पेट्रोल पंप पे हैं, तो यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है हमें। अभी देखो भैया, तेल तो पूरा चल ही रहा है, और नीतीश जी भैया हमारे पीछे ही हैं। कचौड़ी खाएगा? कुछ बोल नहीं सकते। कचौड़ी में नीतीश खाएगा नहीं। हाँ रात हो भाई, रहने दो। तो यहाँ पे मनीष का भी कैंसिल हो गया, अब आगे मिलते हैं। 26 लीटर तेल है, अभी 11 लीटर हुआ है। अभी आगे देखो, कुछ भी तेरा मन करे, कुछ भी। अब देखिए जैसे चूते का मन करे आइसक्रीम, अब जहाँ दिखेगी वहाँ पकड़ लूँगा। एक बार मेरा ही मन करेगा, मुझे भी मन। रास्ते तो यूं ही चलते रहेंगे, और देखो नए नए लोग आपसे मिलते रहेंगे।
ज़रूरी ये नहीं कि वो नया आपका साथ देगा कि पुराना वाला बस आपको पकड़ के रखेगा। तो गाइस शुरुआत कर चुके हैं तो यहाँ पे हम हरिद्वार जाने की, और हरिद्वार से 2 और ट्रिप थे। तो पहले हम इस ट्रिप में आपका स्वागत करते हैं। पहला ट्रिप है हमारा दिल्ली टू हरिद्वार। हम लोग 4 बंदे थे, 2 बंदे 3 बंदे हमारे साथ नहीं आ पाए क्योंकि हमारी गाड़ी छोटी थी। तो भैया देखिए जैसे कि हम दिल्ली से अब बाहर निकलने वाले ही हैं, और मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया क्योंकि गाड़ी। तो भाई अभी हम हाईवे पे रुके हैं और हाईवे पे कुछ ऐसा जा रहा है क्योंकि अभी थोड़े से देर में ही हम लोग हाईवे क्रॉस करेंगे क्योंकि अभी करनाल साइड ही रोड है चंडीगढ़ वाला, और इस हाईवे से अभी हम निकलेंगे और फिर आगे मिलेंगे और सारी अपडेट देंगे भाई, ठीक है। और अब मैंने लगा लिया स्टैंड फ़ोन पे, और चलो भैया आज। तो यहाँ पे देखिए कि हम हाईवे पे आ चुके थे। दिल्ली करनाल बाईपास वाला रोड है। अब यहाँ से हम आगे की ओर निकलेंगे, और देखो अभी एक बंदा पीछे रिक्शे वाला मेरे को बोल के चला गया, हाँ भाई बढ़िया शूट हो रहा है। तो मैंने हंस के उसे स्माइल दिया था, और फिर गाड़ी निकल पड़ी थी आगे की ओर चलने के लिए। अब हमें जाना था हरिद्वार, क्यों मुझे समझ में नहीं आया। अचानक से प्लान बना, एक 5 मिनट के अंदर सब प्लान बन गया, और फिर हमने कहा चलो भाई अब जो भी होगा देखा जाएगा आगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई आप लोग को भी ट्रिप करनी चाहिए और रोज़ निकलने चाहिए। और फिर बाबा के मेरे को दर्शन हो गए, खाटू श्याम बाबा जी के, दिल्ली धाम वाले के, और इन्होंने ही मेरा एक ज़िंदगी पार करी है। मैं अभी आपको एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ यूट्यूब के माध्यम लाइव आके, और मेरा साथ कुछ हुआ है मैं बताऊँगा आप लोगों को। और ये था, हम लोग आ चुके थे अमृत सुखदेव। शायद यहाँ पे भी मेरी वॉइस है तो मुझे रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। के पास आए थे। लास्ट में क्या हुआ कि हमें रुकना पड़ा, और रुकने के बाद हमें कुछ खाना पड़ा। तो भाई कुछ इस प्रकार का माहौल था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंगेज था और भीड़ भी थी। और मैं तो मैंने तो अपना कैमरा निकाला और मैं चालू हो गया था अपनी वीडियो के लिए। तो अब भाई एंट्रेंस में एंट्री करवाते हैं आपको सुखदेव की। लो भैया ये आपकी एंट्री। तो भैया ये एंट्री हो गई है सुखदेव में आपकी हमारी, और सुखदेव में एंट्री के बाद हम लोग चल पड़े अपने शूट के लिए, और हमारी टेबल फिक्स हो गई थी। तो भैया मैं तो सो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला हम कहाँ आ गए, और अचानक से हम सुखदेव पे आ गए। कुछ पता नहीं चला। भैया किताब नहीं पढ़ने में किताब पढ़ के मैं यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, किताब तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। तो भाई ये सारे एकदम मस्त, ये किताब पढ़ेंगे, इनको किताब की ज़रूरत है। पढ़ो भैया, कौन से ट्रक लाओ, ये ट्रक लाओ पहले तो। सबसे ज़्यादा इंगेज है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मैं कभी सो के उठाऊँ पूरा हालत बैंड हो रखी है यहाँ पे, क्या बताऊँ यार। वो भाई साहब मेरे कहाँ चले गए, और सुखदेव में पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। पहले तो आते जाते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा इंगेज है। और यहाँ पे रेड और ब्लू का कुछ कॉम्बिनेशन चला था, जैसे कि ये ब्लू में है और वो भाई रेड में है, तो बहुत ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी। चलो भैया ऐसे जुड़े रहेंगे हम वीडियो में। तो भाई और अभी तक तो ये कुछ ऐसे था। इस सिनेमैटिक शूट होगा यहाँ पे, हर कुछ इसमें सिनेमैटिक शूट ले रहा हूँ मैं। तो भाई अभी तक एक प्लेट आई है हमारे पास, प्याज भी रखा जा रहा है यहाँ पे, ये प्याज भी है यहाँ पे, ये प्याज है हमारे पास। तो भाई आ चुका था फाइनली हमारा ये पराठा, जो कि घर पे मिल जाता है हमें 10-20 रुपये का, और ये यहाँ पे बेहद महंगा। इनको लग रहा है कि हम बकचोदी कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि हम आने वाले यूट्यूबर हैं। छोटा बच्चा ही हूँ लेकिन अभी बच्चे का कच्चा हूँ। चलो आप टेस्ट करते हैं, और ये पहला टेस्ट मेरा बहन का टका। चलो तुम भी खा लो। जो भी था सही है, और बहुत दिनों बाद है तो और सही है। मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई कुछ बेकार है, चलेगा जो भी है चलता है। तेरे नाम लेके आए हैं बहन का सलमान खान, बहन का पूरा सलमान खान बन रहा है अपने आप को। और खाना कुछ खाया नहीं, मेरी आइसक्रीम मिलेंगे भाई बोल रहे अभी तक यहाँ आ चुके हैं, दिल्ली के बाहर आ चुके, लेकिन आइसक्रीम मिल गई बाद में दोगे आइसक्रीम। कल परसों ही मोमोज नहीं मिले थे मेरे को, आज आइसक्रीम मिल गया। हाँ मोमोज खाए थे हमने पनीर वाले। तो भैया सुखदेव में आए हैं, सुखदेव में क्या, सुखदेव भैया अंदर मिले हमसे, तो पता है सुखदेव भैया मिले हमसे अंदर। अब बस क्या है, बोले थे क्या बोले भैया खाना खा के बिल तो दे देना, लेकिन ठीक है चलो भाई जा। तो भाई खाना खाने के बाद अभी हम लोग का पेट पूरा टाइट हो चुका है, और अभी हम निकलने वाले हैं। और यहाँ पे भाई पूरी स्क्रीनिंग लगा दी थी इन लोगों ने, तो भाई कसम से माँ
खुदा कसम तबाही मचा रखी है, शायद दिख नहीं रही। ये देखो अभी स्क्रीन दिखी होगी भाई, तबाही मचा रखे हैं यहाँ पूरा सुखदेव एकदम रंगीन कर रखा है भाई। और अभी बज रहे हैं 1 से 1:30 बज रहे होंगे। एक बार टाइम देख लेते भाई, टाइम कितना हो रहा है। मेरे को तो लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, लेकिन भाई बहुत अच्छा व्यू कर रखा है। और ये टाइम देखो भाई 1:33 का टाइम हो रहा है और सुखदेव पूरा भी चल रहा है। तो भाई चलो अब चलते हैं हम लोग। और भाई ये कहाँ ट्रकों के लिए फेमस था और आज यहाँ पे सबसे महंगी महंगी गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। तो सोच सकते हो कि लोगों का समय बदलता है और इसने अपना समय बदल के दिखाया है। अमरीक सुखदेव तो भाई हम भी बदल सकते हैं समय, तो आप लोग भी बदलो, मेरा तो यही है। तो चलो आगे मिलते हैं हम। सुखदेव से निकलते ही हम आगे की ओर बढ़ चुके थे अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल तो दूर थी लेकिन अभी पहुंचना बहुत लंबा सफ़र था। तो बीच में क्या हुआ था कि मैं सो गया था। सोने के बाद अचानक से उठा तो सुखदेव में मिले थे। अब देखिए आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद कुछ हाल ऐसा था कि हम बेहाल हो गए थे, क्योंकि नींद हमारी चरम सीमा को पार करते हुए हमें आ रही थी, लेकिन हमें शूट भी करना था वीडियो। अब कुछ ही देर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाऊँगा और मैं सीधा हरिद्वार पहुँच जाऊँगा। क्योंकि मेरे मन में ऐसा डाउट हो रहा था, क्योंकि इतनी नींद आ रही थी कि आँख पूरी भरी हुई थी। लेकिन एक बात बताऊँ कि सच में यार सफ़र का मज़ा जब होता है जब सामने वाला बंदा गाड़ी चलाने वाला माहिर होता है अपनी ड्राइविंग पे, और क्या होता है कि पीछे वो बंदा आराम से सो जाता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो, इसको कट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा तो आगे पीछे दिखा। तो अब हम फाइनली हरिद्वार में आ चुके थे और अपनी सुबह की चाय सबसे पहले हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट के सामने ही पी रहे थे। और यहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, जिसके कारण मेरे को खुद बोलना पड़ रहा है, नहीं तो कॉपीराइट देती। कि वो लाल वाली गाड़ी खड़ी थी और हम इनसे पूछने ही वाले थे कि भाई इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। तो ये भाई साहब कह रहे हैं हर की पौड़ी जाएंगे। मैंने कहा हर की पौड़ी नहीं भाई पूछ रहा है कि हर की पौड़ी से कहाँ जाएंगे, तो एमटी के फॉल जाएंगे। अच्छा ये बात बता रहे हैं एमटी के नहीं, एमटी के। अब जो भी था भाई हमें तो जाना था, लेकिन अब क्या करें, यहाँ लिपसिंग करनी पड़ी हमें क्योंकि पीछे गाना चल रहा था। रुकिए अब। तो पहली सुबह हो चुकी थी हमारे उत्तराखंड के अंदर और अभी हम थे हर की पौड़ी में। हर की पौड़ी के बाद और अभी निकलने वाले हैं एमपी के कोई फॉल है वहाँ पे। और भाई सुबह के बाद मैं जैसे ही सुबह हुई मैं बस वेट कर रहा था कि जैसे ही सुबह हो मैं आपको दिखाऊं यहाँ का नज़ारा। बहुत अच्छा है यहाँ का नज़ारा, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये वही शिव जी की मूर्ति है और ये पहाड़ सारे, और अभी तो बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ एक अलग सा ही सुकून था, रास्ते अपने आप ही चल रहे थे। दुकानें अभी ज़्यादा खुली नहीं थी, लेकिन इन्हीं दुकानों में कुछ मन सा लग रहा था। मैं यहाँ ब्लॉगिंग तो कर रहा था, लेकिन सुकून जो मिल रहा था ना वो मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि आप भी हरिद्वार में आओ और फिर सुकून देखो। इन दुकानों की अलग ही चमक थी, इन्होंने अलग ही हमें सिखाया था। वहाँ जो गुड्डे टंगे थे उन पे हमारा दिल आया था। लेकिन क्या बताए भाई, और मुझे लगा मैं ऑफ सीजन में शायद पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन ऑफ सीजन में आने के बाद जो सुकून मिला मुझे लगा कि भाई ऐसा सुकून कभी ना मिला मुझे। मैं यही कहता हूँ आप लोगों को भी कि अपने इतने कीमती समय में से समय निकालो और घूमने जाओ यार, क्योंकि घूमने में जो मज़ा है वो और कहीं नहीं है। मैंने सोचा 2-4 सिनेमैटिक शूट ही ले लूँ कि वीडियो में अपलोड कर दूँगा, लेकिन मेरे को कहाँ, मेरा मन तो बस पानी को देख रहा था। और मैं कह रहा था यार वीडियो बाद में, पहले तो मेरे को अंदर जाना है, कुछ भी हो जाए यार। लेकिन अब जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े तो ये रास्ते बड़े सुनसान, बड़े कोई नहीं, कोई ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं, ना गाड़ी का पी, ना हॉर्न का पों, ना बस की आवाज़ें, ना पॉल्यूशन, एकदम साफ वातावरण था। और हम लोग आ चुके थे हरिद्वार में हर की पौड़ी पे। और भाई हमने पूरी नाइट तो गाड़ी चली थी, मैं सो गया था जिसमें ड्राइव कर रहा था। और भाई कुछ ऐसा सीन है कि मैं पूरे साल में एक ही बार आता हूँ जब डाक कावड़ आती है, लेकिन डाक कावड़ के बाद में आया हूँ। और पानी आज मेरे को अपनी लाइफ में पहली बार इस पानी को साफ देख के मेरे को अच्छा लग रहा है। और नहीं तो भाई तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे पानी एकदम थोड़ा सा धुंधला टाइप में होता था, लेकिन अब नहाने के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन भाई सारे शूट मज़ा आ रहा है भाई, सबसे अलग व्यू आ रहा है भाई। मैं ऑफ सीजन आया हूँ तो आप देख सकते हो, देखो नंदी महाराज भी ऊपर चढ़ चुके हैं हमारे यहाँ। और ये नंदी महाराज जी तो अभी ठोक ही देते मेरे को। तो आओ भाई चलते हैं आगे की ओर। भाई 360 डिग्री का व्यू मैं दिखा दिया भाई मैंने। और भाई कुछ ये है घंटा घर,
लगा दिया दे देना भैया बाद में। तो ये चीज़ मैंने बस वहाँ पे देखा था, क्या कहते हैं, जब मैं उसमें आया था वीडियो में देखता था, लेकिन आज देख लिया भाई ये क्या कर रहे हैं। देखो इससे इनसे लेंस की तरह पैसे निकाल रहे हैं। तो भाई ये सब सीन हैंड टू हैंड देखने में मज़ा आता है, आँख टू आँख। ठीक है भाई। तो दिल्ली से आके इसने नया बिजनेस स्टार्ट किया सिक्के ढूंढने का। तो भाई कैसा ढूंढ रहा है सिक्के? ये नंगा है भाई, फ्रेम में आ रहा है मेरे। और तो क्या मिसाइल लेके भाई यहाँ पे अंदर जा रहा है भाई, अंदर जा रहा है। तो इसकी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या आएगा कि नहीं आएगा। 1 2 3 आया, यही है तो ये बगल में ही है। बाबा मेरे को लगा दूर जा रहा है। 12 मारेगा 13 मारेगा। कैसे मैं आवेगी? यही बेचारा गलती करे हैं माइक से। माइक के कर्जे चुकाए हैं अभी। चुकाए हैं भाई। जिंदगी तो यहाँ जी जाती है, पॉल्यूशन से दूर जिंदगी एकदम मस्त। दिल्ली कुछ ऐसा है कि दिल्ली में रहते हैं, पॉल्यूशन तो है थोड़ा। अभी आऊँगा, थोड़ी देर में आऊँगा। तो और हम लोग, लेकिन यहाँ जो सुकून मिला वो बहुत अलग सुकून है। और क्या बताऊँ भाई, मज़ा सा आ गया। ये देखो भाई, जैसे जैसे सूरज ऊपर की ओर आ रहा है और सूरज ऊपर जैसे जैसे आ रहा है और मौसम बहुत अच्छा होते जा रहा है भाई, कुछ बोल नहीं सकता मैं इसके बारे में। और आसमान एकदम साफ। दिल्ली से थोड़ा बेदूर आ गया ज़िंदगी जीने। आपका टाइम टीम यूजलेस। मेरी बारी थी, अब देखते हैं इस बारी में क्या होगा। भाई शुक्र पकड़ लो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ भाई साहब। तो लेके तो तू ही आया है। मगा लाट ले बक बक बक। बेटा आजा बाहर, अब ठंड लग जाएगी। यहाँ तक पानी दे दे, जब तक जाओ खड़ा हो जा। अब मेरी बारी है, चालू तो किया नहीं होगा। अब करा सबकी ऐसी तैसी होगी। अब मेरी बारी है, अब जाके अंदर हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। पानी एकदम नॉर्मल है, पानी का पूरा टेम्परेचर आप समझ सकते हो एकदम हल्का है। आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बस वैसे वैसे करना है। तो एक बार बोलना जय माँ गंगे। भाई पानी बिल्कुल ठंडा है भाई, ओ गर्म है। इतना पसीना आ रहा है कि क्या बताएं। चोट भी लग गई, अपना तो हो गया ज़्यादा एक ही बार में। तो भाई हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है भाई। और हम लोग यहाँ पे हैं हड़की पौड़ी में और ये घंटी घर के सामने। और जब भी हम लोग आते हैं तो भाई, जब डाक टावर में आते हैं तो हम जल यहाँ से भरते हैं। और अभी मैं हूँ यहाँ पे, देखो भाई बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम दिल्ली से हरिद्वार आ चुके हैं। और अब हम लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं MTK फॉल। और वहाँ पे आपको भाई अलग अलग रोमांच मिलेगा, अलग अलग तरह की राइडें होंगी, बहुत चीज़ें होंगी। और फिर वहाँ से हम जाएंगे देहरादून, और देहरादून के बाद फिर निकलेंगे घर की ओर। तो दिल्ली से हरिद्वार कैसा रहा ये ब्लॉग हमें ज़रूर बताना। और भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ, संघर्ष करते रहो, संघर्ष के बाद ही कामयाबी मिलती है। ऐसे नहीं कि पहली वीडियो के बाद पहली वीडियो में ही कोई भी सक्सेस हो जाए। तो भाई करते रहो। हम वहाँ शिव जी के उस घाट पे हैं जहाँ पे लोगों को शांति से लेकर मुक्ति तक मिलती है। और इस मुक्ति के साथ सबको शांति मिले, बस मैं यही चाहता हूँ। हम भी अपनी देखो स्नान करने के बाद अब चल पड़े थे दूसरे ट्रिप की ओर, लेकिन वो ट्रिप भी था बहुत तगड़ा अच्छा वाला। तो मैं कह रहा हूँ, अगर दोस्तों आपने यहाँ तक हमें देख लिया है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन वीडियो आने से पहले आपको पता चल जाए। तो भैया यहाँ से जैसे कि शुरुआत हुई, जैसे मैंने एक सपना देखा है, जिस दिन भी कामयाब हूँ और मैं आऊँ और यहाँ पे एक छोटा सा भंडारा होता है, वो इन लोगों के लिए करवाऊँ जो यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, जिनको कभी रात को ना घर जाने का वो होता है ना कुछ करने का होता है, लेकिन पूरी रात पूरे दिन यहीं बैठे होते हैं। तो भाई गंगे मैया की जय। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी तो आपकी भी जय। आप लोग बहुत सपोर्ट करते, वो तो मुझे दिख ही रहा है। तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप में। बाय बाय।